सर मैंने वोट नून लीग को ही दिया था, तो मेरा माइंड था 2023 में इमरान खान को देने का। सही। क्योंकि इमरान खान ने वो परफॉर्म नहीं किया जैसे उन्हें वादे किए अपने। पर इसी के लिए सारा अमेरिका का चलाया है, जिसका उन्होंने सारा वो बताया कि पीछे से अमेरिका की सपोर्ट है। ये एक महीने के अंदर पूरी दुनिया उन्होंने चेंज करके रख दिया। आपकी मीडिया, आपकी हर बंदा आप देख रहे उसके खिलाफ है। हमें हुक्मरान कोई भी हो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जिससे आवाम का फ़ायदा हो। अब जो भी इतने करप्शन होती है हमें तो नहीं किस चीज़ का पता। अवाम ये गया इमरान खान सिर्फ अब महंगाई की वजह से। अगर ये महंगाई का कंट्रोल रखता कभी नहीं जानना था इसमें। हर गरीब का जो सिचुएशन है वो तो पुरसाने हाल है, ठीक है। और ये तो हम यही कहेंगे कि बेहतरी की तरफ एक गुड साइन है। ये सिर्फ अपने 2023 वाले बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट के लिए। पहले नंबर तो बात है महंगाई को पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। आप बाहर चले जाएं, बाहर देखें पेट्रोल का क्या रेट और पाकिस्तान में क्या रेट है। अगर आप आज ये कहें कि हमारे मुल्क में अभी मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं, इन्होंने कुछ कम कर लेना है, तो देख लेते हैं फिर कितना ये कम करते हैं। कम तो नहीं होना ना। ये जितना अर्सा भी रहा लड़ाई होती रही है, कोई आवाम के लिए बेहतरी नहीं आई, ठीक है। और कबीना इसकी बिल्कुल खिलाफ थी, कोई काम नहीं हो रहा था। अगर कबीना मजबूत होती, अब शहबाज शरीफ आया, अगर काम अच्छे करेगा तो हर बंदा कहेगा कि अच्छे काम कर रहा है। देखिए जी, इसमें आप देखें सबसे पहले कि ये जो सिचुएशन हर बंदे को पर्सनल अटेंशन देखें किस बंदे को मिली है इस दौर में, ठीक है। गरीब से गरीब तर होता है। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत जो अब गई है वो दुरुस्त गई है? यार दुरुस्त हो गई है। तो क्या इसी तरह वो काम करेंगे जैसे कि उन्होंने पंजाब में काम किया था? बिल्कुल ऐसे ही है। आप शहबाज शरीफ आपको पता है प्रोफेशनल, ठीक है, शहबाज शरीफ प्रोफेशनल आदमी, 25-30 साल हो गया उनको काम करते। ठीक है। ठीक है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लाहौर में एक एरिया में मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं, और हमारा आज का टॉपिक है कि क्या जो रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है तहरीक एतमाद के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको उतार दिया गया है, और उसकी जगह पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान हो चुके हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, या हमारा जो आज हमने जो बात पूछनी है कि क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि उनको एक गैर मुल्की साजिश के तहत जो है वो, या उसको उनको इक़्तिदार से हटाया गया है। और दूसरी बात ये कि क्या आने वाली हुकूमत जो है वो आवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेगी या नहीं उतरेगी। आएँ पब्लिक से बात करते हैं, देखें वो इस बारे में क्या बात करते हैं। जी भाई, आपका नाम? फैसल सरफराज। जी फैसल साहब, अभी आपने देखा है कि अभी जो रजीम चेंज हुई है, तो सबसे पहले तो एक थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन, आपने सर अभी जो लास्ट जो हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें सर आपने किस पार्टी को वोट दिया था? सर मैंने वोट नून लीग को ही दिया था, तो मेरा माइंड था 2023 में इमरान खान को देने का। सही। क्योंकि इमरान खान ने वो परफॉर्म नहीं किया जैसे उन्हें वादे किए अपने। क्योंकि अब आके उन्होंने ये ख़त वाला जो फड्डा डाल दिया है, ये भी कोई हकीकत में नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ अभी आए हैं, हम मुतमिन हैं कि वो काम करेंगे, क्योंकि उनकी वज़ारत आला के 10 साल थे ना, वो बहुत अच्छे थे। जो इमरान खान का बेसिकली जो स्कोप जो ख़त्म हुआ ना, खिलाफ होने की वजह ये उस्मान बज़दार थे, जो 4 साल 10 करोड़ की आबादी वाले सूबे को ये एक लावारिस बना दिया गया था। तो अभी उम्मीद तो है इंशाल्लाह शहबाज शरीफ करेंगे। बाकी इमरान खान ठीक है, उन्होंने अवाम को शोर दिया है, ये नहीं हम कह सकते कि वो गलत है। ये बहरहाल उनका जो तरीका था कि वो मैं हुकूमत में हूँ तो सब ठीक है, बाकी सब गद्दार हैं, ये वाला ठीक नहीं है। अच्छा, बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत अगर ख़त्म हुई है, और वो जो उन्होंने नैरेटिव जो बिल्ड किया है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो बैरूनी साजिश हुई है और जो बैरूनी ताकतें हैं वो मेरे ख़िलाफ़ थी, तो आप उसको नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं आप उसको? ये सिर्फ अपने 2023 वाले बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट के लिए, क्योंकि उनका ठीक है वोटर है, उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है, वोटर निकलेगा बाद उसका, ठीक है। इसमें बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है कि वो अमेरिका वाली करके, आपका ऐसा क्या प्रोजेक्ट था जो अमेरिका वाले इतना मुतासर हुए, आपके कट्टे बच्चों वाले प्रोजेक्ट से इतना थे, ये मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। हो भी सकता है, बहरहाल ये ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि ये ओपोजिशन वाले तो दिसंबर 2021 में ही आ गए थे ये तरीके एतमाद, या तो फिर पहले बताते, पहले आखिरी दिन तक MPM के पास भी हम देखते रहे हैं कैसे जाते रहे, उनको भी नहीं बताया उन्होंने। ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, फिर भी ये कमीशन बनेगा, पता चल जाएगा। जो आजकल इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है वो पाक आर्मी के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, ये मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। इस वक्त मैं एक शॉप में मौजूद हूँ और कारोबारी जो हमारा तबका है उनसे मैं पूछते हैं
कि जो रजीम अभी चेंज हुई है उसका हमारे मुल्क की जो मईशत है उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इमरान खान साहब ने इस मुल्क की मईशत के लिए कितना काम किया, उस मुल्क के अंदर मईशत जो थी वो कितनी फ्लरिश हुई, और अभी जो नई चेंज आई है वो कहाँ तक जो है हमारी इस मईशत को ऊपर तक लेके जाएगी? जी सर आपका गुड नेम? मुबशर। अच्छा मुबशर साहब, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, आप क्या इस हक़ में हैं कि अभी जो इमरान खान साहब के जो इन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद के तहत उन्होंने उनकी जो है हुकूमत जो ख़त्म कर दी, उनको घर भिजवा दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये काम बिल्कुल दुरुस्त हुआ है? सर बिल्कुल गलत हुआ है। ठीक है, बिल्कुल गलत हुआ है। बेसिकली सारा अमेरिका का चलाया है, जिसका उन्होंने सारा वो बताया कि पीछे से अमेरिका की सपोर्ट है। ये एक महीने के अंदर पूरी दुनिया उन्होंने चेंज करके रख दिया। आपकी मीडिया, आपकी हर बंदा आप देख रहे हैं उसके खिलाफ है। आपकी अदालत रात 12 बजे तक खुली है, कहाँ हो रहा है? आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि रात 12 बजे किसी वजह से खुल रही हो अदालतें वगैरह। ये सारा बाहर का प्रोपोगंडा जो यहाँ है, और जो बंदा एक मुलजिम है वो हमारे सर पे ला के बिठा दिए। अच्छा, अगर आप अदालतों की बात करते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको ऐड कर दूं कि इससे पहले भी तक जो पिछली जो अभी नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी या उसमें भी अदालतें काफ़ी देर तक बैठी रहती थी, रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक, और फैसले इसी तरह होते रहे हैं और स्पेशल अदालतों को खोल के फैसले लिए गए। लेकिन बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो कितनी फ्लरिश हुई है पाकिस्तान के अंदर, बिज़नेस की जो आबो हवा या जो एटमॉस्फेयर था वो कितना फ्लरिश हुआ, और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर डॉलर का रेट बहुत स्पीड से नीचे गिरा है, तो वो क्या आपकी बिज़नेस के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? सर बिल्कुल, जैसे जैसे इकॉनमी बेहतर होगी आपके फ़ायदे में होगा, लेकिन अभी थोड़ा मसला है मेरे ख्याल से बड़ा है कि जो चीज़ें अब ज़ाहिर मेरी पर्सनली ये फीलिंग है कि हमारी आज़ादी के पैसे लगा दिए गए हैं। ठीक है कि जो डॉलर वगैरह एकदम कैसे नीचे आ सकता है? मुझे पता है सारी ज़िंदगी ऊपर ही जाता रहा ये साढ़े 3 साल में। अल्लाह का शुक्र है 3 साल में काम हमारा बेहतर से बेहतर हुआ, काम नहीं हुआ था। हम इस वक्त खान का सपोर्ट करें, कम से कम आके लागी कमा लें, कोई गुलाम नहीं थे किसी के। अब हम ऑफिशियली गुलाम हो गए हैं। ये बैगर्स कांट बी चूज़र, कहाँ ये को हो सकता है कि एक लीडर आपको ये बात कर रहा हो? ठीक है, ये तो चीज़ें बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि खान साहब का जो नैरेटिव है कि जो गैर हमने खुद कमाना, खुद खाना है, हमें शबाशी ने ला के खाना नहीं देना, ना उसने इमरान खान ने ला के देना। लेकिन कभी खुददारी तो इंसान के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक हो गया, बिल्कुल सही। खुददारी ना वो बात ही खत्म। अच्छा हुआ है, पर यह है कि आवाम को जो सी ना चीज़ें सस्ती चाहिए जिसमें आवाम का फ़ायदा हो। हमें हुक्मरान कोई भी हो, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जिससे आवाम का फ़ायदा हो। अब जो भी इतने करप्शन होती है, हमें तो नहीं किस चीज़ का पता। अवाम ये गया इमरान खान सिर्फ अब महंगाई की वजह से। अगर ये महंगाई का कंट्रोल रखता कभी नहीं जाना था इसमें, क्योंकि ये काम सही कर रहा था, नहीं जाना था। पर ये इससे कंट्रोल नहीं, इसकी जो कबीना है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से उससे कंट्रोल ही नहीं हो सका। गरीब आदमी को हमेशा सस्ती चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें हो नहीं सकी कंट्रोल 3 सालों में या 3.5 सालों में। वो अगर तो इसका बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने जो बातें की थी वो उनको पूरा नहीं कर सके? बिल्कुल यही बात है, और कोई वजह नहीं है। खान साहब अगर बातें सही करते, अगर चीज़ें सस्ती करते, आवाम का फ़ायदा करते, ये तो लड़ाई होती रहती है। ये तो कोई जब तक हमारी ज़िंदगी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम मरेंगे नहीं ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अगर हम मौत को याद रखेंगे कभी ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं। हम मौत को याद नहीं, हम सीट को याद करते। सीट है तो सब कुछ है, सीट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमेशा हमें आवाम गरीब आदमी की तरफ सोचना चाहिए, गरीब आदमी को सहूलत देनी चाहिए। अगर जो भी हुक्मरान आए, हमारी तरफ से कोई भी हुक्मरान आए जो आवाम के लिए सस्ता चीज़ें हो, सस्ती हो, हर चीज़ हो। अब जब चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, महंगाई होगी, तो गरीब आदमी तो बोलेगा ही। अच्छा ठीक है, अभी जिस आपने बात की कि अपना खान साहब के दौरे हुकूमत में जो था महंगाई बहुत ज़्यादा थी और उनके जाने की जो बड़ी मेन रीज़न थी वो खान साहब का ही था, तो अब क्या फोर्सी करते हैं, आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ जो हुकूमत है क्या वो इन चीज़ों को टैकल कर सकेगी? हम कहते हैं कि भावें इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, ज़रदारी हो, आवाम को सहूलत चाहिए। आवाम को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आवाम को सहूलत मिलेगी, कोई भी हुक्मरान होगा हमें फ़ायदा ही होगा। मेन ये इशू है। ये जितना अर्सा भी रहा, लड़ाई होती रही है, कोई आवाम के लिए बेहतरी नहीं आई, ठीक है। और कबीना इसकी बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, कोई काम नहीं हो रहा था। अगर कबीना मजबूत होती, अब शहबाज शरीफ आया, अगर काम अच्छे करेगा तो हर बंदा कहेगा कि अच्छे काम कर रहा है। हमारे काम अच्छे होने चाहिए और सहूलत होनी चाहिए आवाम के लिए, चीज़ सस्ती होनी चाहिए। कि करेंसी जहाँ भी जा रही, क्या जा रही है, हमें नहीं इस चीज़ का पता, हमें तो चीज़ें सस्ती चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें सस्ती करेगा हम उसके साथ हैं बस। जी, ये अभी इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं और अब हम इनसे पूछते हैं
कि ये जो रजीम चेंज हुई है, ये इस बारे में क्या समझते हैं? क्या ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है? इमरान खान साहब की हुकूमत को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? वो क्या कहते हैं इस बारे में? जी भाई। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी कुछ हुआ है, अभी तो देखें कि अब इन टाइम जो सिचुएशन है, ठीक है, हमारे मुल्क की हालात और सारे उसके जो इक़्तिदार की सिचुएशन है, ठीक है, हमारे मुल्क की हालात तो इसमें बहरान के शिकार हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हर गरीब का जो सिचुएशन है वो तो पुरसाने हाल है, ठीक है, और ये तो हम यही कहेंगे कि बेहतरी की तरफ एक गुड साइन है। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये हुकूमत गई है तो वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है जी। तो क्या इसमें ऐसी कौन सी खामी थी जो आप समझते हैं कि जिसकी वजह से इस हुकूमत को जाना चाहिए था? देखिए जी, इसमें आप देखें सबसे पहले कि ये जो सिचुएशन हर बंदे को पर्सनल अटेंशन देखें किस बंदे को मिली है इस गवर्नमेंट में, ठीक है, गरीब से गरीब तर होता चला गया, ठीक है, ठीक है। अब देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे को जो खाने के लाले पड़े हुए हैं इस टाइम, ठीक है, तो ये देखें आपके सामने ही है, सारा कुछ ही उसके सामने है ना। ठीक है, बेसिकली आपको कहने का मतलब है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिस वजह से उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। जी भाई, आप क्या कहना कहेंगे इस बारे में? मैं कहने की बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह जब तहरीक अदम अल्तवा पेश होती है ना, उस वक्त कभी भी किसी सूरत में भी पाकिस्तान या उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता वो। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि ठीक है, बंदा ईमानदार है, मेरा वोट नेक्स्ट भी पहले भी पीटीआई का था, अभी पीटीआई का होगा, ठीक है, बंदा ईमानदार है, लेकिन हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया। सही है। फ़ौरन के लिए किया, उनको वोट डालने का हक दिया, ठीक है, किया, लेकिन उसको चाहिए था किसी की टांगें खींचने के बजाय कोई तुझे कुछ भी कहे, तू अपने लिए काम कर, तू हमारे लिए कर, आवाम के लिए कर, पाकिस्तान के लिए कर। ठीक है, बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गई, आप रंजीदा हैं। जी, लेकिन 101%। ठीक है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी आप इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप उसको वो चीज़ें जो हैं उसके कंट्रोल में निकल अफोर्ड ही नहीं करता बंदा, अफोर्ड नहीं करता। ठीक है जी, हमारे साथ एक भाई और हैं, ये इनसे बात करते हैं कि जी भाई आप क्या कहते हैं इस मामले में? जी, पहले नंबर तो बात है महंगाई को पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। आप बाहर चले जाएं, बाहर देखें पेट्रोल का क्या रेट और पाकिस्तान में क्या रेट है। अगर आप आज ये कहें कि हमारे मुल्क में अभी मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं, इन्होंने कुछ कम कर लेना है, तो देख लेते फिर कितना ये कम करते हैं। कम तो नहीं होना ना, ये इस पर भी जब बाहर से हर चीज़ कम होनी है तब पाकिस्तान में होना है। इमरान खान बिल्कुल ठीक आदमी है, उसके साथ ज़्यादती ये हुई है, चलो ये 5 साल पूरे कर लेता, उसके बाद इलेक्शन होता, फिर देखा जाता। ये उसके साथ अब ये ज़्यादती हुई है, ये लोटे बने हैं, ये उनके साथ अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, दूसरा बात ये है कि आप ठीक है, इमरान खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक गैर मुल्की जो साजिश हुई है जिसके तहत मुझे यहाँ से निकाला गया है, और तहरीक अदम एतमाद जो है ये उसी एक साजिश का हिस्सा है। तो क्या आप इस नैरेटिव को आप मनोअन कबूल करते हैं? पहली बात तो ये गैब के लफ्ज़ खुदा जानता है, ये उसके खिलाफ अमेरिका से आई है या नहीं आई। जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, वो तो यही आ रहा है कि उसके साथ एक खत आया है जिसकी वजह से ये सब कुछ मामला, ये सब टीमें इकट्ठी हुई हैं। आप ये देख लें, ये सब पहले आप एक दूसरे को क्या बोलते थे कि इसका पेट फाड़ना है, इस बीच में ये निकालना है, वो करना है। अभी देख लीजिए सारे इकट्ठे क्यों हुए। अच्छा, बड़ी बात देख लें कि अभी गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा, और इनके लिए इतवार को भी अदालतें खुल गई हैं, सब कुछ हुआ इनके लिए, सारा कुछ हुआ है। अदालतों वाली बात है वो तो आपने भी देखा है कि जब अपना अब्बासी साहब के ऊपर भी केस हुआ, उनके भी जो उनको फैसले आए वो रात को 12 बजे के बाद स्पेशल अदालत लगाई गई। वो इन बातों को छोड़ दें। बेसिकली बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने बात बिल्कुल सही की है कि इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए था, और जो आपने कहा कि महंगाई जो पूरी दुनिया में है, लेकिन आप ये देखेंगे अगर बाकी जो अगर ममालिक की अगर बात करते हैं, अगर आप सऊदी अरब की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, उन लोगों की परचेजिंग पावर भी कुछ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इस मामले को अगर आप देखते हैं तो आप क्या पॉइंट क्या निकालते हैं इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें तो हमारे मुल्क में ये फ़र्क है, हमारे मुल्क में गुर्बत कितनी है, लोग गरीब कितनी है, लेकिन उन लोगों में तो कारोबार है। बिल्कुल ठीक है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि वो गुर्बत के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करते। लेकिन बिल्कुल ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैंने नू लीग को भी वोट दिए, पीपल पार्टी को भी वोट दिए, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा बड़ा भाई वो MNA पीपल पार्टी का है, चुनियोट का था, अभी नू लीग का है। और जो मेरे हल्के के हैं वहाँ पर 2 PTI की, एक MPA भी और एक MNA भी है। लेकिन ये है कि हमने वोट दिए हैं, लेकिन ये है कि हर हुकूमत से हमारी आस होती है कि हर हुकूमत हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं होता। आप देख लें सब कुछ, लेकिन इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। मेरा आपसे क्वेश्चन जो है बेसिकली वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब की हुकूमत जो अब गई है वो दुरुस्त गई है?
यार दुरुस्त हो गई है। नहीं कोई मसला नहीं, देखिए आप खुल के बात करें, उसकी रीज़न ये लाजमी नहीं है कि आपको किसी के फेवर में ही, मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी के फेवर में बात करें। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप कैसा फील करते हैं, आप क्या महसूस क्या कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब को रहना चाहिए था कि या नहीं रहना चाहिए था? जी मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान भाई को मैं ज़्यादा आवाम खपाए कि अच्छा, उतर उनसे के खान साहब से हुकूमत खपाए कि उतर के आए और शहबाज शरीफ साहब आया कि मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ से आया है कि महंगाई काबू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि खान साहब से आवाम जो थी वो इसलिए नाराज़ थी कि वो खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ठीक है, और अब शहबाज शरीफ जो है वो अब आया है और वो डेफिनेटली आपका ख्याल ये है, आप ये बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि अब जो शहबाज शरीफ अगर आ गया, जैसे अभी आपने बात की कि शहबाज शरीफ जो है वो उसने सड़कें वगैरह पे काम किया और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, तो आप क्या समझते हैं कि अब सेंटर के अंदर अगर शहबाज शरीफ जो है वो बतौर प्राइम मिनिस्टर आप उनको देख रहे हैं, उन्होंने जो है वो हुकूमत को संभाल लिया है, तो क्या इसी तरह वो काम करेंगे जैसे कि उन्होंने पंजाब में काम किया था? बिल्कुल ऐसे ही है। आप शहबाज शरीफ आपको पता है प्रोफेशनल, ठीक है, शहबाज शरीफ प्रोफेशनल आदमी है। 25-30 साल हो गए उनको काम करते ठीक है। ठीक है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, लाहौर में और दूसरे मुल्कों में इधर भी देख के अब देखें लाहौर में कितना गंद पड़ा हुआ। ठीक है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया PTI वालों ने। ठीक है, ये सब बातें करते रहते हैं कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसी तरह ही ठीक हो गया। अब ये है कि शहबाज शरीफ आया है, कुछ देखे स्टॉक से नीचे गिर गई है, डॉलर कितना नीचे गिर गया है। ठीक है, अब काम तेज़ी से ऊपर होगा। ये एक भाई और हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं कि ये इस मामले में क्या बात करते हैं, ये क्या कहते हैं कि यार रजीम कंट्रोल जो है वो दुरुस्त है, महंगाई कंट्रोल हुई थी, मुल्क के अंदर मईशत बेहतर हुई है, लोगों को ज़राए आमदनी उनके बड़े हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर एक्चुअली मैं जो है मतलब PTI का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ठीक है, वेरी ठीक है। गुड। अब मसला ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इमरान खान अकेला बेचारा क्या कर सकता है? नहीं, इमरान खान साहब देखिए, इमरान आप बात बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब देखिए हुकूमत कभी कोई अकेला सिंगल फर्द वाहद नहीं चला सकता। अब यहाँ पे बादशाह तो है नहीं, तो ये एक लेजिस्लेटिव जो है हमारा एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक लोगों ने उसके साथ चलना है और टीम जो है वो इमरान खान साहब ने बनानी है। और इमरान खान साहब ये खुद ये कहते थे कि वो टीम उनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। तो अब ये जो टीम अगर आपके सामने है, जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि अकेला इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं, तो टीम तो उन्होंने बनाई है, मैंने या आपने तो नहीं बना के दी ना उनको। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए मसला पता क्या, टीम बनाने ये भी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली मसला ये है कि हमारे मुल्क का जो माफिया है ना, ये एक बहुत बड़ी माफिया उनके साथ था, खाद माफिया इमरान खान साहब के साथ था, घी का माफिया उनके साथ था, ऑयल का माफिया उनके साथ था। जो भी अब कौन से ऐसे माफिया की बात कर रहे हैं जो कि उनके खिलाफ था? नहीं मेरी बात सुने, क्योंकि ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है हमारा, पॉलिटिक्स ट्रेडिशन पॉलिटिक्स चलता आ रहा है, जिसमें कोई भी बंदा जब इक़्तिदार में आता है तो उसको फिर सारे लोगों के साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। देखें इमरान हाँ बजाते खुद एक ईमानदार बंदा है वो। ठीक है। अब हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि उसको कबीना के अंदर वो लोग लेके आने पड़ने थे। ठीक हो गया। क्योंकि उसके पास वो अगर नए बंदे लेके आता तो उसको अभी और 5 से 6 ईयर दरकार थे कि वो और नए बंदे लेके आता। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि खान साहब को इक़्तिदार में आने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने जो थे मांगे तांगे के लोग और करप्ट लोग जो थे वो उन्होंने ड्राई क्लीन करके अपने साथ जोड़ लिए। नहीं, अब देखें अभी भी 135 बंदे उनके साथ हैं। आप सारों को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। आपने जो बात की मैं उसी बात के फ़राए में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कुछ बंदे उसमें कबीना में थे जो उनका साथ नहीं दे सके और वो आपके सामने आपको छोड़ के चले गए। नहीं वो तो चले गए, लेकिन मैं टीम की बात कर रहा हूँ। जिस भाई ने बात की टीम की बात की है, जैसे उनको अपना खुसरो बख्तियार की बात की, उन्होंने अपना शहबाज गिल की बात की, उन्होंने आपके असद उमर साहब की बात की, जो बेसिकली उनकी कोर टीम थी। वो कोर टीम जो थी खान साहब की, उनकी अपनी बनाई हुई बिल्ड की हुई टीम थी और उन्होंने बड़ी ठोक बजा के वो टीम को बनाया था। तो लेकिन वो उस तरह चीज़ डिलीवर नहीं कर सकी जो कि खान साहब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है बीइंग अ कैप्टन। देखें बात यह है कि 35 इयर्स हो गए हैं इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को लूटा जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें आप 3 या 4 साल में तो इसको कवर अप नहीं कर सकते ना, आप सिस्टम ठीक नहीं कर सकते। उनकी कबीना अच्छी थी, कबीना के अंदर कुछ लोग थे जो डिफ़ॉल्टर थे, जिन्होंने काम को आगे प्रोसीड नहीं होने दिया। अब देखें कप्तान की यही कोशिश रही है, अब तक भी यही कोशिश रही है कि उन लोगों को ठीक किया जाए एज अ टीम वर्क, उन लोगों को भी साथ। ठीक है, इसका आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि खान साहब जो थे अपनी टीम को ही ठीक करने के चक्कर में पड़े हुए थे, इस वजह से मुल्क की हालात के ऊपर या मुल्क की जो पल्स है, आवाम की जो पल्स है, उस पर उनका कंट्रोल उस तरह नहीं हो सका।
क्योंकि जी इतना खूबसूरत और इतना ईमानदार है, इस वजह से हमारे मुल्क में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं नाजरीन, जैसे कि आपने आवाम की जो पल्स है हमने कोशिश की कि आप तक पहुँच जाए, और यहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे एक मिला जुला रुझान जो है वो हमारे सामने नज़र आया है कि लोग जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर परेशान हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो कि वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, ख़त्म हो गई है, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत को चलता रहना चाहिए था। ये एक आवाम की पल्स थी, आवाम की चीज़ थी जो कि हम आपके सामने लेके आए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा भी आपके साथ इसी तरह का प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़।